हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का प्राइस रिव्यू यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये है स्कॉलरशिप एग्जाम स्टैंडर्ड फिफ्थ ऑनलाइन क्लास, सब्जेक्ट इंटेलिजेंट टेस्ट एंड द टॉपिक है एनालॉजी वर्ड्स। ये लेक्चर और कुछ उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे एग्जैक्टली एनालॉजी क्या है? तो एनालॉजी मतलब क्या रहता है कि एनालॉजी मतलब कि कोई भी करस्पॉन्डेंस और पार्शियल सिमिलरिटी। ओके, एक ग्रुप में जो सिमिलरिटी है सेम वही सिमिलरिटी हमें दूसरे ग्रुप में या तो दूसरे पेयर में, ग्रुप या तो पेयर में हमें वही रिलेशंस फाइंड आउट करना है और उसी रिलेशंस पे हमें उसके आंसर्स भी फाइंड आउट करना है। इन दिस क्वेश्चन द फर्स्ट एंड सेकंड टर्म यहाँ पे देखेंगे, चार टर्म्स रहेंगे। तो चार टर्म्स के लिए मतलब समझ लीजिए एक एक ये टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म और ये चौथा टर्म। ओके, तो दीज आर द फोर टर्म्स आर देयर। इस तरह से चार टर्म्स रह गए। मैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में कुछ रिलेशंस रहेगा, इन दोनों में रिलेशंस है, इसलिए हम इस तरह से उसे सिंबॉलिक फॉर्म में हम शो करते हैं। ओके, और ये जो पेयर है या तो ग्रुप बन गया, इसका जो रिलेशन है सेम रिलेशंस यहाँ पे इन दोनों में भी हमें निकालना है या तो फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से सिंबल यहाँ पे शो हो जाता है। मतलब यहाँ पे टू लाइन से वर्टिकल दो डॉट्स की, या तो एक ही सिंगल लाइन है वर्टिकल टू डॉट्स की। तो यहाँ पे भी इन दोनों का भी रिलेशन है, जैसे इस तरह से इन दोनों का रिलेशन है, तो यहाँ पे इस तरह से भी शो हो जाता है। तो आपको इस तरह से आपको ये डिनोशंस आपको मिलेगा। ओके, तो जो रिलेशंस इन दोनों में है सेम रिलेशंस इन दोनों में भी रहना चाहिए, और उसी हिसाब से आइदर दिस और आइदर दिस वन, जो भी हमें फाइंड आउट करना है वो आंसर हमें फाइंड आउट करना है। बहुत से बार आपको यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा और आपको इन दोनों में से कुछ रिलेशंस यहाँ पे फाइंड आउट करना है। मतलब या तो ये एक ग्रुप, कोई भी दोनों दोनों ग्रुप में से एक कोई भी एक ग्रुप आपको दिखाई दिया होगा, या तो आपको दिया होगा उनका रिलेशंस आपको फाइंड आउट करना। ओके, तो वही रिलेशंस आपको अप्लाई करना है नेक्स्ट ग्रुप में। ओके, या तो रिमेनिंग ग्रुप में, और उस ग्रुप में या तो उस पेयर में जो भी आपको ब्लैंक या तो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, वहाँ पे एग्जैक्टली क्या रिलेशंस के तौर पे या तो रिलेशंस के कंसिडर करते हैं, आपको एग्जैक्टली क्या वहाँ पे ऑप्शंस करेक्ट रहेगा, ये आपको जो अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं हमें ऑप्शंस में, उसमें से हमें चूज करना है। One has to choose the correct alternatives by the identify the relations between the terms. Analogy tests are meant to test candidates' ability of analytical reasoning and ability to think accurately and concisely. Word, figure, number are the subtopics on this questions. अभी words, figures और numbers ये तीन टॉपिक्स है एनालॉजी के, उसमें से अभी हम यहाँ पे देखेंगे words में। To choose the correct term, student has to identify the relation between the first two terms. Okay, first two terms में हमें identify करना है। On the same basis, the properties, or we can say the property or some specification or color or size, shape, taste, function, their structures, place, status और any relations. Okay, तो उस दोनों relations के वजह से हमें the two entities have certain similarities or dissimilarities between them. तो सेम वही रूल या तो सेम रिलेशंस जो भी रहेगा हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है, और बाकी के जो दो टर्म्स में से जो हमें फाइंड आउट करना है वो हमें निकालना है। तो यही इसका एक आपको एक्टिविटी करना है। ओके, तो इसके लिए आपको रीडिंग इम्पोर्टेंट है, आपको इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। ओके, तो चलिए देखते हैं हम। तो क्वेश्चन 1 to 15 है, कॉमन डायरेक्शंस है। इन अ फॉलोइंग क्वेश्चंस द फर्स्ट पेयर हैज सेम रिलेशंस, फर्स्ट पेयर हैज सेम रिलेशन इन इट, द सेम रिलेशंस होल्ड्स टाइम फॉर द सेकंड पेयर। आइडेंटिफाई द रीजंस एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखेंगे एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, हर एक क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा, और उसके बाद ये एक ग्रुप हो गया, दो टर्म्स हुए, एक टर्म्स तो क्वेश्चन मार्क है, दूसरा टर्म्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो दो टर्म्स मिलके एक ग्रुप है यहाँ पे, और यहाँ पे भी दूसरा एक ग्रुप है। ओके, तो इन दोनों में जो रिलेशन है इन दो टर्म्स में, इस ग्रुप में, तो सेम यहाँ पे भी हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे पीकॉक और पीहेन। तो पीकॉक और पीहेन ये क्या है? तो पीकॉक मतलब ये जेंडरिकली डिफरेंट है, मतलब मेल और फीमेल यहाँ पे। तो अभी डियर, डियर का यहाँ पे कौन आ गया दूसरा? तो ये हो गया डो, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है शीप लैम। अभी ये शीप का जो यंग वन है उसे कहते हैं लैम। तो उसी तरह से डियर का यंग वन इसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फॉन। ओके, तो यहाँ पे रिलेशंस क्या हो गया? तो यहाँ पे रिलेशंस हो गया यंग वंस। ओके, द शीप एंड इट्स यंग वंस नेम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 सेंसेशंस एंड स्किन।
तो अभी सेंसेशन हमें किस तरह से पता चल जाता है, तो थ्रू द स्किन। तो अभी यहाँ पे टेस्ट की कैसे हमें समझ में आता है, तो टेस्ट के लिए हमें टंग की जरूरत रहती है, तो टंग से हमें टेस्ट की हमें आइडेंटिटी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, सिंदखेड़ जाधव, उसी तरह से वेरुड़, यहाँ पे कौन सी क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए ये जो फैमिली है जाधव फैमिली, ये सिंदखेड़ से बिलोंग करते हैं। तो अभी कौन सी फैमिली वेरुड़ से बिलोंग करेंगे, तो वो है भोसले फैमिली। क्वेश्चन नंबर 5, शी गोट मिल्क, तो हेन से क्या है, क्वेश्चन मार्क। अभी देखेंगे सी गोट से हमें मिल्क मिलता है, तो हेन से हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है क्या, नहीं, तो हेन हमें एग्स देते हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कैटल हर्ड, उसी तरह से लायंस का क्या है, कैटल्स का जो ग्रुप रहता है उसे हर्ड्स कहते हैं, ओके। तो उसी तरह से लायंस का उसे क्या कहते हैं, तो उसे फ्राइड कहते हैं, ओके। ये कलेक्टिव नाउन है। नो क्वेश्चन नंबर 7, कंपास डायरेक्शंस, तो कंपास से हमें क्या पता चल जाता है, डायरेक्शंस। कंपास मतलब ये कौन सा कंपास है, तो ये जो डायरेक्शंस मतलब नॉर्थ और साउथ पोल, इसको डिनोशन करने के लिए इस तरह से कुछ कंपास रहता है, ओके। और यहाँ पे पॉइंट पे वो जस्ट होल्ड किया जाता है, तो इट कैन बी रोटेट इन समथिंग 360 डिग्री। आपके मोबाइल में आपको समझ में आ जाएगा, वहाँ पे अगर आपके मोबाइल में कंपास रहेगा तो आप प्लीज़ देखिएगा वो कंपास, ओके, डायरेक्शंस के लिए। तो कंपास का यूज होता है डायरेक्शंस के लिए, उसी तरह से वॉच का यूज क्या होता है, तो वो है टाइम के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट में ये महाराष्ट्र डे है, तो उसी तरह से 26 जनवरी क्या है, तो ये रिपब्लिक डे है। क्वेश्चन नंबर 9, कैपेसिटी लीटर, कैपेसिटी हम मेजर किस में करते हैं, लीटर में। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, ओके। कोई भी अगर आप कोई भी एक पॉट लेंगे, ओके, इस तरह से अगर कोई पॉट है तो इसकी कैपेसिटी क्या है, मतलब वॉल्यूम क्या है, हम इस तरह से, तो इसे हम लीटर में कहते हैं, ओके। इसके लिए मतलब जो अंदर की स्पेस है या तो हवा है, ओके, ये किससे मेजर करते हैं, तो वो लीटर से। हम लिक्विड भी यहाँ पे डाल के भी वही जो लीटर हम कंसिडर करेंगे, वही स्पेस इसके पॉट के अंदर है, ये हम कंसिडर कर सकते हैं। तो कैपेसिटी लीटर से मेजर कर सकते हैं, उसी तरह से मास किससे मेजर करते हैं, तो वो है ग्राम, ओके। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। या तो किलोग्राम भी रह सकता है, तो आप उसको किलोग्राम भी आप चूज कर सकते हैं बाद में। क्वेश्चन नंबर 10, नॉर्थ साउथ, अभी नॉर्थ और साउथ दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो उसी तरह से नॉर्थ वेस्ट का ऑपोजिट डायरेक्शन क्या आएगा, तो साउथ ईस्ट आएगा। साउथ ईस्ट मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट बटरफ्लाई ब्लू मार्मोन, तो ये देखिए महाराष्ट्र स्टेट का बटरफ्लाई जो है वो है ब्लू मार्मन। तो उसी तरह से महाराष्ट्र स्टेट का ट्री कौन सा है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2 मैंगो। क्वेश्चन नंबर 12, गुड़ी पाड़वा ये चैत्र मंथ में आता है, तो उसी तरह से गणेश चतुर्थी कौन से मंथ में आता है, तो वो है भाद्रपद में। क्वेश्चन नंबर 13, गुजरात गांधीनगर, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, तो उसी तरह से झारखंड की राजधानी कौन सी है, कैपिटल, तो वो है रांची। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 14, स्टार्स क्लस्टर्स, स्टार्स के ग्रुप को क्लस्टर्स कहते हैं, तो उसी तरह से माउंटेन्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, तो उसे रेंज कहते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 15, सचिन तेंदुलकर इज अ पर्सन हु इज अ क्रिकेट प्लेइंग, ओके, और वी कैन से द क्रिकेट प्लेयर। सैना नेहवाल ये भी पर्सन्स नेम है, तो उनका प्लेइंग कौन सा, मतलब वो कौन सा गेम्स प्ले करते हैं, तो वो है बैडमिंटन, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से रिलेशंस हमें आइडेंटिफाई करने हैं और वही रिलेशंस हमें अप्लाई करने हैं टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स। थैंक यू।